जो यारों को अधिकार दिए गए हैं और एक व्यक्ति यदि निर्णय लेता है तो वो उसकी निर्णय निष्पक्ष नहीं रहे। यदि सत्ता पक्ष के लोग यदि उसको प्रभावित करेंगे, चूंकि यारों कहीं ना कहीं वो सरकारी इम्प्लाई के तौर पर होंगे, तो वह विशुद्ध रूप से सत्ता के कब्जे में डर से कोई भी निर्णय ले सकते हैं। बिहार के जितने भी स्कूल हैं वो ठप पड़ा हुआ और जितने भी हमारे टीचर हैं उनको इस काम में लगाया गया है। तो आप बताइए कि चुनाव आयोग, बिहार सरकार हमारे बिहार के बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहा है? 2-3 महीना तक अगर बिहार के स्कूल अगर ठप रहेंगे तो बिहार में बच्चे का पढ़ाई कैसे होगी? की वोटबंदी का फैसला जब से इलेक्शन कमीशन ने लिया है तब से विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा, कहीं विवाद में घिरा हुआ है। आपने जो दस्तावेज तय किए उस पर अनेक तरह के विवाद हैं। अब सबसे बड़ी बात कि आपकी नीयत भाजपा को जिताने की पर हमला करने में ये इस सरकार को, मोदी जी की सरकार को महारत हासिल है कि ये इलेक्शन कमीशन एकदम कंफ्यूज है। अब वो समझ में नहीं आ रहा है कि हम कौन सा निर्णय लें और कौन सा इसको जारी करें। उसका पहला प्रमाण ये है कि यारों को अधिकार दिए गए हैं और एक व्यक्ति यदि निर्णय लेता है तो वो उसकी निर्णय निष्पक्ष नहीं रहे। यदि सत्ता पक्ष के लोग यदि उसको प्रभावित करेंगे, चूंकि यारों कहीं ना कहीं वो सरकारी इम्प्लाई के तौर पर होंगे, तो वह विशुद्ध रूप से सत्ता के कब्जे में डर से कोई भी निर्णय ले सकते हैं। इसलिए एक यारों पर निर्णय लेने वाला जो निर्णय है ये निरंकुश वाली निर्णय है और एक तरफा निर्णय है। दूसरा, 25 जनवरी 2025 को जब अंतिम प्रकाशन जब वोटर लिस्ट का हो गया तो इसकी क्या अच्युति जो है औपचारिक रूप से इसको फिर ग्रहण की क्या आवश्यकता है। इसलिए इलेक्शन कमीशन किसके प्रभाव में काम कर रहा है ये हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं। तो ये 2 बातें मैं ऐड करना चाहता था। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण बात आपके बीच रखना चाहता हूँ कि 9 तारीख को हम पूरे बिहार में चाका जाम कार्यक्रम को आयोजन किए हैं, जिसमें हमारे इंडिया गठबंधन के तमाम पार्टनर और कई स्वयंसेवी संगठन और सामाजिक संगठन इसमें भाग लेंगे। इसमें कार्यक्रम में ट्रेड यूनियन भी उसमें ऐड है, उनका हम लोग समर्थन करते हैं और इस बात को भी ट्रेड यूनियन के इस चक्के जाम में हम लोग सभी गठबंधन के लोग जो है पूरी ताकत से हम उसको समर्थन कर रहे हैं। और उसके समर्थन में हमारे महानायक आदरणीय राहुल गांधी जी 9 तारीख को पटना में वो भी इस चाका जाम के अवसर पर उपस्थित रहेंगे। और इसका हम लोग स्टार्टिंग जो है आयकर गोलंबर से होते हुए, बिरचंद पटेल से होते हुए हम आर ब्लॉक जाएंगे, शहीद स्मारक जाएंगे और इसी ऑफिस तक हम अपना बात आंदोलित रूप में कहेंगे। तो ये विशेष हम सूचना ये महागठबंधन के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको मुहैया करा रहे हैं। पूरे बिहार में चुनाव आयोग के तरफ से तो हमें जानकारी नहीं मिला है कि 4 लाख वॉलंटियर कौन है, लेकिन हमें जो जानकारी मिला है टोटल बिहार के जितने भी स्कूल हैं वो ठप पड़ा हुआ और जितने भी हमारे टीचर हैं उनको इस काम में लगाया गया है। तो आप बताइए कि चुनाव आयोग, बिहार सरकार हमारे बिहार के बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहा है? 2-3 महीना तक अगर बिहार के स्कूल अगर ठप रहेंगे तो बिहार में बच्चे का पढ़ाई कैसे होगा? तो ये बड़ा सवाल है। और चुनाव आयोग जो है बिहार में आरएनडी कर रहे हैं। मैं चुनाव आयोग से आग्रह करता हूँ कि बिहार में जितने भी मीडिया साइट है, सोशल मीडिया साइट है, यूट्यूब चैनल है, आप वहाँ पे कमेंट पे जाके पढ़िए बिहार के जनता का मांग क्या है, बिहार की जनता क्या सोच रही है। 99.9% जो लोग हैं वो चुनाव आयोग को कहीं ना कहीं कटघरे में डाल रहे हैं। आप बताइए कि हमारे देश के चुनाव आयोग को हमारे बिहार के जनता, देश के जनता अगर इस तरीके से कटघरे में रखा जा रहा है
तो इस पर कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि बिहार में क्या कर रहे हैं। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि चुनाव आयोग गंभीरता से बात को समझे, इसको वापस करे। अभी जिस तरीके से उन्होंने कहा कि बगैर पेपर का भी अपलोड किया जा सकता है, तो हमारे पूरे बिहार में जितने भी BLO है वो परेशान होकर, हताशा होकर वो काम कर रहे हैं। हर 2 घंटा, 3 घंटे में, 4 घंटे में DM कार्यालय से उनके पास फोन जा रहा है कि कितना फॉर्म जमा हुआ, क्या हुआ। वो सच कहीं पे झूठ का सहारा लेकर उनको बता रहे, तो कहीं नहीं सही नहीं है। अगर वो मान लीजिए बगैर पेपर का अपलोड भी कर देते हैं तो ARO के पास पूरा ताकत है कि उसका नाम को छटनी कर देना। आप बताइए कि किसी बूथ पर 100-200 के संख्या में किसी का नाम कट जाएगा तो चुनाव के समय में उस BLO के साथ वहाँ की जनता क्या करेंगे? लड़ाई झगड़ा होगा, वहाँ पे मारपीट होगा। तो क्या बिहार में चुनाव आयोग चुनाव कराना चाह रहा है कि बिहार में दंगा कराना चाह रहे हैं? ये चुनाव आयोग को सुनिश्चित करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। बिहार में लोकतंत्र है, जनता जो है वो मालिक है। पहले राजा मालिक होता था, लेकिन लोकतंत्र में जनता जो है वही राजा है। तो उनके लिए आप इस तरीके से षड्यंत्र रच रहे हैं, आखिर आपका मंशा क्या है? और मैं सरकार से भी कहना चाहूँगा, आज जिस तरीके से हम लोग गंभीर होकर, विपक्ष के लोग इस तरीके से परेशान हो रहे हैं, हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं, सत्ता पक्ष को बिल्कुल ही चिंता नहीं है बिहार के नागरिक के लिए। वो नहीं चाहता कि बिहार के नागरिक अच्छे से वोट गिरा सके। आज वो क्यों नहीं अपने मुंह को खोल रहे हैं? वो क्यों चुप्पी साध के रखे हैं? कहीं ना कहीं उनके मन में भी कहीं ना कहीं काला है, इसके लिए वो नहीं सोच रहे हैं। अगले समय में निर्णय लेंगे, लेकिन मैं अभी आग्रह करूंगा चुनाव आयोग से कि इस पर गंभीरता से वो विचार करे और बिहार को इस तरीके से आप ढकेलने का कोशिश मत कीजिए, ताकि आने वाला समय में बहुत इसका अंजाम जो है वो बुरा हो। गरीबों की वोटबंदी का फैसला जब से इलेक्शन कमीशन ने लिया है, तब से विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा, कहीं विवाद में घिरा हुआ है। आपने जो दस्तावेज तय किए उस पर अनेक तरह के विवाद हैं। अब सबसे बड़ी बात कि आपकी नीयत सा भाजपा को जिताने की है। आपने महाराष्ट्र में वोटरों की संख्या बढ़ा करके वहाँ सत्ता हथियाली और यहाँ गरीबों का वोट काट करके वोटरों कमीशन के दायरे में आता ही नहीं है। आप जो मांग रहे हैं, सर्टिफिकेट उनसे मांग रहे हैं, नागरिकता संबंधी मांग रहे हैं, ये आपके अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं। तो अपने अधिकार क्षेत्र से, संवैधानिक अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है। अब इन सब चीज़ों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारा पिटीशन भी गया है। तो इसलिए कुल मिलाकर के बात यही है, विवाद कितने तरह के हैं सब आ चुके हैं। तेजस्वी जी ने काफ़ी विस्तार से बताया। सीधी सी बात, ये वोटबंदी नहीं करेगी। इलेक्शन कमीशन को अपने इस फैसले को वापस लेना चाहिए और अपनी जो भाजपा की साजिश जो है, इस साजिश को से पीछे उनको हटना चाहिए। तभी बिहार में हम लोग शांत होने वाले हैं। और अभी जो 9 तारीख को जो ऑल इंडिया स्ट्राइक है ट्रेड यूनियनों का, उसके समर्थन में हम सभी हैं और बिहार का चक्का जाम करेगा। और इसके बाद भी अगर सरकार पीछे नहीं हटती है, इलेक्शन कमीशन अपना फैसला वापस नहीं लेता है, तो आंदोलन को हम और तीखा करेंगे। चुनाव आयोग का ये जो एक्सरसाइज है, ये कवायद है, ये पूरी संदेह के घेरे में है। और वो इसलिए ये लोगों के वोट के अधिकार को छीनने की कोशिश है और लोकतंत्र पर हमला है। लोकतंत्र पर हमला करने में ये इस सरकार को, मोदी जी की सरकार को महारत हासिल है और ये तमाम संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल अपने इस गलत इरादे को पूरा करने के लिए आ रही है और लोकतंत्र और संविधान के सामने खतरा प्रस्तुत है। ये लेटेस्ट नमूना है जब चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था का दुरुपयोग किया जा रहा है बिहार में आम गरीब मतदाताओं को मतदान की प्रक्रिया से बाहर करके और चुनाव को अपने पक्ष में ले जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के सहारा लेकर के ये काम कर रही है और इसलिए इसका सभी तरह से विरोध हो रहा है। आगामी 9 तारीख को चूंकि ये सरकार मजदूरों के अधिकारों पर, किसानों के अधिकारों पर, समाज के तमाम तबकों के अधिकारों पर, उनके लोकतांत्रिक हमला कर रही है। इसी के खिलाफ मजदूरों की ऑल इंडिया स्ट्राइक भी है, राष्ट्रव्यापी स्ट्राइक का कॉल है सेंट्रल ट्रेड यूनियंस की तरफ से। हमारा गठबंधन उनका भी समर्थन करता है, उनकी हड़ताल का, उनकी मांगों का।
क्योंकि वो उसमें भी जो श्रम संहिता लाई गई है वो 4 श्रम संहिताओं के माध्यम से मजदूरों के तमाम हकों को छीनना चाहते हैं, ट्रेड यूनियन अधिकारों को छीनना चाहते हैं, वो भी मैदान में है। इसलिए हमारी पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और पूरा महागठबंधन मजदूरों की मांगों का समर्थन करते हुए और उस दिन बिहार में चक्का जाम का आयोजन इस चुनावी प्रक्रिया में धांधली जो बरती जा रही है, जो संदेह इसमें पैदा हुआ है और लोगों के वोट के अधिकार को छीनने की जो साजिश है उसके खिलाफ चक्का जाम होगा। कई संगठनों ने बंद का भी आह्वान किया है। इसलिए 9 तारीख को एक तरफ जहां देश भर में ट्रेड यूनियनों के लोग, मजदूर वर्ग के लोग हड़ताल पर होंगे, वहीं बिहार में महागठबंधन के, इंडिया गठबंधन के तमाम लोग मिलकर के, सभी दल मिलकर के चक्का जाम करेंगे, बंद करेंगे और इस तरह से इस काम को आगे बढ़ाएंगे और आगे इस चुनावी प्रक्रिया जो अपनाई जा रही है, चुनाव को, अधिकार को छीनने की, वोट के अधिकार को, उसके खिलाफ आगे और भी कार्रवाई होगी। ये एक राजनीतिक साजिश है। चुनाव आयोग जिस तरह से कदम उठाई है ये बिल्कुल राजनीतिक साजिश है, क्योंकि सर्वे रिपोर्ट भी आ चुका है। बीजेपी और जदयू गठबंधन पूरी तरह बिहार में हार रही है और पूरी लोकप्रियता भावी चीफ मिनिस्टर के रूप में तेजस्वी जी का नाम आ रहा है। इसीलिए घबराहट में सरकार में महागठबंधन न आवे इसको रोकने के लिए एक तरह से उन्होंने साजिश रची है और चुनाव आयोग उसी साजिश के तहत काम करे। ये कहने में अब कोई दो मत नहीं हो सकता। क्या वजह है? मैं कल भूतनाथ रोड में एक बूथ पर मैं गया, वहाँ जो बीएलओ थे वो घबरा रहे थे, वो हाथ जोड़ लिए, हमारी नौकरी पर कोई खतरा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा यह संभव ही नहीं होगा। कैसे हो जाएगा? पूरा सोशल मीडिया में बातें आ रही है, इंटेलेक्चुअल, पत्रकार, डिबेट में राजनीतिक कार्यकर्ता सब ये बात बोल रहे हैं, ये बिल्कुल असंभव है और असंवैधानिक है। फिर भी चुनाव आयोग भ्रम पैदा करना चाहते हैं ताकि लोग डॉक्यूमेंट नहीं दे, सीधे फॉर्म कर दे, कल वो कह देंगे सत्यापन नहीं हुआ, हम इसका खारिज कर दें। ये गंभीर मामला है। अच्छी बात है तो कल 9 तारीख को, 9 जुलाई को पूरे देश भर में हड़ताल है, मजदूरों का हड़ताल, किसान, खेत मजदूर भी सड़कों पे आएंगे। राम बाबू जी ने विस्तार सूत्र बताया, उस हड़ताल को हम लोग समर्थन करेंगे। लेकिन बिहार की एक विशेष राजनीतिक हालत पैदा हो गई है, इसलिए बिहार में चक्का जाम होगा और हम लोग यही मांग कर रहे हैं चुनाव आयोग से, आप जो फरमान। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।